बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज इतवार का दिन जरूर है, छुट्टी है, लेकिन जाहिर है आप जानते हैं कि कोई इमरान खान की बैरक के ऊपर कैमरे लगाए जाते हैं, कोई इधर से रिपोर्ट ली जाती है। इवन जब उनका वकील मिलने जाता है तो वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान एक प्राइवेसी होती है, उसको भी मेंटेन नहीं किया जाता। फिर लतीफ खोसा साहब जरा अपना आप दिखाते हैं तो इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है कि वो खाता क्या है, वो पहनता क्या है, वो रहता कैसे है। लेकिन आप दाद दें अटक जेल वाले को भी कि अटक जेल वाला भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर इनको कोई नई जो पहेली है वो भी डालता है और इनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर इधर उधर घुमाते हैं। इमरान खान इनके बुनियादी तौर पे नर्व्स के ऊपर सवार है, जिसको आप कहते हैं ना आसाब के ऊपर हावी हो जाना। और इमरान खान से बेहतर इनके आसाब को कोई जानता नहीं है। अब जो मेरे पास नई एक खबर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इमरान खान ने और अटक जेल वाले जो कैदी हैं उन्होंने क्या बुनियादी तौर पे 804 नंबर वाले ने इनको नई पहेली डाली है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज सब नजरें एक तो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है, और आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जानते हैं कि वहां पर 3 लाख लोगों ने आज फैसला करना है कि अवामी सतह के ऊपर, क्योंकि जब बल्दियाती इलेक्शन होता है तो ये ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर कौन मकबूल है, एक बात तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरे नंबर के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प गवाही खैबर पख्तूनख्वा से ये आई कि परवेज खटक ने कल चूंकि सहाफियों से इंटरेक्ट किया, हर सहाफी से गुफ्तगू की, किसी के साथ कोई ना कोई जरूर बात की, तो बाकी सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। एक बात जरूर की परवेज खटक ने, और वो ये कहा कि इमरान खान जाती तौर पे कोई 2 नंबरी नहीं करते इस किस्म की। यही तो इस मुल्क की खास बात है। सब लोग यही तो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई कम से कम एक लीडर तो ऐसा है जिसके बारे में बात की जा सकती है, या ये कहा जा सकता है कि इस पूरे सिस्टम में से वो अपने तौर पर एक मिसाल जरूर है, या एक ऐसी चीज जरूर मिसाल कायम करता है जो दूसरों में हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो साइफर वाले मामले के ऊपर भी चले गए। एक तो वहां से कुछ 6 रुकनी टीम आई FIA वाली, फिर लाहौर से लाहौर पुलिस को बहुत शौक था जी जो 9 मई वाले मामलात हैं कोर कमांडर हाउस वाले, तो उसमें हमने इमरान खान की तफ्तीश करनी है और इमरान खान तक हमें एक्सेस दी जाए, तो वो एक्सेस दी गई। अब अटक जेल है आपकी, अब कौन सा जमान पाक है जहां पे कारकुन खड़े हों और आपको रोक दो, तो आपको खुली डुली एक्सेस मिली हुई है। तो वहां पे इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में एक बार फिर ये बताया है और अपने उस मौक़िफ़ को दोहराया है जो वो जेल से बाहर भी दोहराते रहे हैं। और उनके मुताबिक मैं जियो न्यूज़ की खबर आपके सामने कोट कर देता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि इमरान खान ने अंदर क्या कहा होगा। ये कोई बैद नहीं है। अगर आपको मीडिया के ऊपर झूठ फैलाने में यह बताया जाए कि इमरान खान अपने खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ ही वादा माफ गवाह बन गए हैं, उन्होंने ये इंकिशाफात कर दिए, तो यह भी पाकिस्तान के मीडिया से कोई बैद नहीं है, यह भी मुमकिन है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि 9 मई के जो जलाओ घेराव के मामलात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन नहीं है और इसमें कोई और मुलव्विस था। फिर उनसे यह पूछा गया कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आपके लोगों ने उन मकामात के ऊपर जिनको हसास तस्वुर किया जाता है वहां पे एहतजाज क्यों किया। तो उन्होंने कहा जी बात बड़ी सीधी सी है, जिन्होंने मुझे पकड़ा था लोगों ने उनके सामने ही एहतजाज करना था। तो ये इमरान खान ने एक तो ये कहा कि मसले में 2 चीजें हैं, उनके मुताबिक एहतजाज जरूर किया है और एहतजाज वहां पे ही करना था जिन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं उसमें उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं कोई और लोग मुलव्विस थे। ये इमरान खान का इल्जाम है और उसको जियो न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अब जरा अवाम की जो अदालतें हैं वो हमें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। जो ताकत वालों के मोहरे हैं उनको कोई समझ नहीं आ रही। अब अनवारुल हक काकड़ ये कहते रहे कि आज इतवार के रोज भी वो एक इजलास करने जा रहे हैं, और वो इजलास किसके मुतल्लिक है? वो इजलास मुतल्लिक है जी बिजली के मुतल्लिक। आज गौहर इजाज जो निगरान वजीर तिजारत है वो कहते हैं जी मुल्क चलाने के लिए $80 अरब की जरूरत है और टाइम फ्रेम में बरामदात को $80 अरब तक पहुंचाने का जो प्रोग्राम है ये मुकम्मल कर लेंगे। ये अवाम को झूठ के एक वादे और दावे हैं। देखिए $80 अरब पाकिस्तान को चाहिए या पाकिस्तान $80 अरब है, तो वो इतने शॉर्ट टर्म में तो अगले 5 साल में भी हमारी एक्सपोर्ट्स $80 अरब पे नहीं जाएंगी, ये हकीकत वाली बात है। वो बेशक इमरान खान ही क्यों ना हो, लेकिन ये हो तब सकता है जब मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप खुद फैसले करे और अवाम की क़यादत आए। और इस बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आप इमरान खान को आने दें, आप जिसको भी अवाम इलेक्ट करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अवाम को मौका दिया जाए, अवाम फेयर तरीके से उसको इलेक्ट करें तो वो ये काम कर सकता है। अब जरा अवामी अदालत लगने का अंदाजा लगाइए
कि पिछले 2-3 दिन से लोग मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए कि एमकेएम जैसी जमात जो हुकूमत के अंदर रही इन सब फैसलों के अंदर, वो ये कहते हैं कि जनाब देखिए हम ये चाहते हैं कि ये बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए वरना हम एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। उनके मुताबिक अगर इस एहतजाज के ऊपर कान ना धरे गए तो ये इतनी बड़ी चीज में तब्दील हो जाएगा कि किसी को समझ भी नहीं आएगी कि करना क्या है। फिर जनाब ये जो सबज गाड़ियों में आप घूमते फिरते हैं ना, ये जो आपके अल्ले तल्ले अयाशियां हैं, ये काम नहीं चल पाएगा। अब उससे अगली खबर सुनिए। अंजुमन ताजरान जो है उन्होंने 29 अगस्त मंगल को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। 2 सितंबर बरोज हफ्ता कराची से खैबर तक पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। यानी सितंबर के दिनों में वो कह रहे हैं कि हम मुल्क को पहिया जाम हड़ताल जो है वो करेंगे। यानी मुल्क के अंदर आप पहले ही आपका कारोबार बैठा हुआ है, पहले ही लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और अगर पहिया जाम हड़ताल हो गई तो फिर आप क्या करेंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी है कि वो एक अवामी तहरीक शुरू करने वाले हैं और वो 1 सितंबर से मुल्क गिर एहतजाज का उन्होंने ऐलान कर दिया है और वो पहला जलसा जो है वो पिंडी के अंदर करने जा रहे हैं। अब ये देखिए ना कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान तो ग्राउंड के ऊपर नहीं है और इमरान खान को इस इलेक्शन कैंपेन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अवाम के मसाइल हैं कि इनमें से कोई भी सियासी लीडर, मुझे बताइए मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है, किस मुंह से बात करेगी। यानी ये जो आपके मेरे बिजली के बिल आए हैं ये खुर्रम दस्तगीर से पूछा जाना चाहिए, मुसद्दिक मलिक से पूछा जाना चाहिए। वो जो उस वक्त हुकूमती वजारत के बलबूते के ऊपर बैठ के लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, खुर्रम दस्तगीर यूं वो हमें करते थे। अब बताएं ना जनाब कि आपने ये क्या किया। लोगों की आमदन से ज्यादा उनके बिजली के बिल हैं। ये बिजली के सिर्फ बिल उनकी जिंदगी नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत है, अद्वियात महंगी हो रही हैं, खाने पीने की चीजें हैं। आप देखिए कि बहुत सारे ममालिक के अंदर पहले तो ये बहाना होता था ना कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर महंगाई बहुत है। आप बहुत सारे ममालिक को देखिए, वहां से खबरें आ रही हैं कि उनका जो महंगाई की शरह है वो कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब बताया जा रहा है जी अगले चंद माह में जो बिजली की फी यूनिट कीमत है वो 85 रुपए तक पहुंच जाएगी। रात को आपको पता है इस्लामाबाद में क्या वाकया पेश आया। इस्लामाबाद में वाकया ये पेश आया है कि खातून ने 15 के ऊपर यानी जो पुलिस को कॉल की और कहा कि उनके बच्चे जो हैं वो पिछले 4 दिन से भूखे हैं। और आपको पता है फिर क्या हुआ, वो पुलिस वाले जो भी थे, अल्लाह ताला उन्हें इस चीज का अजर दे, उन्होंने खुद से पैसे इकट्ठे किए, राशन इकट्ठा किया या जिधर से भी किया, वो पैसे वैसे या वो राशन वाशन लेके उनके घर में चले गए। और उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों की क्या सूरत हाल है। और अब आप अभी भी इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, आप अभी भी प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये आप कब तक करेंगे। अगर आज आपकी मैंगल साहब कह रहे हैं इलेक्शन टाइम के ऊपर होने चाहिए, आज एमकेएम ने भी कहा कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए आप अगर हकायक से भागना चाहते हैं वो आपकी अलग मर्जी है। मिसाल के तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जनाब मुशावरती अमल को मजीद वसी करने का फैसला कर लिया है और अगले हफ्ते मजीद 3 सियासी जमातों को अलहदा मुलाकात की दावत दी गई है, जिसमें एमकेएम है, जमात इस्लामी है, और इन सबको बिल्कुल जरूर कीजिए। लेकिन आपका जो काम है और वो काम है इलेक्शन करवाना। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, और 29 अगस्त को एक आला सतह का इजलास भी बुलाया गया जिसमें आईजी सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको बुलाया गया। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने इस चीज को आगे लेके कैसे जाना है। अब सियासी जमातें जब तनकीद कर रही हैं तो बताया गया जी हल्का बंदियों का जो वक्त है उसको थोड़ा कम किया गया, 15 से 20 दिन कम हो जाएंगे, तो फरवरी की बजाय इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि हम जनवरी के अंदर इलेक्शंस करवा देंगे। मैं आपके सामने 2-3 खबरें रखना चाहता हूं, आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। एक्सप्रेस न्यूज ने लिखा कि 6 माह में 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये वो पाकिस्तानी है जो पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता है, डिग्रियां हैं। अगर उनकी ये सूरत हाल है तो मुल्क की मजमूई सूरत हाल क्या होगी। एक्सप्रेस न्यूज की एक और खबर है, पाकिस्तान 32 पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। आप उसके बावजूद कि इन चक्रों में लगे हुए हैं, आप इन चक्रों में लगे हुए हैं कि इमरान खान को सबक सिखाएंगे, आप इन चक्रों में लगे हुए हैं कि अवाम का धुआं निकलवाएंगे, तो जनाब करके देख लीजिए कितना ज्यादा है। आपका पहला तजर्बा कामयाब नहीं हुआ तो कम से कम ग्राउंड के ऊपर यह भी कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिद ना बड़ी है, आप नहीं सुनना चाहते ना सुने, हमारा काम था पहुंचा देना, और हम अपने वो तजिए या अपने उस मालूमात की बुनियाद के ऊपर आपको आगाह करते रहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।